ड्रामा के स्टार्ट में हमें यहाँ पास हमारी फीमेल लीड लिया को दिखाया जाता है, जिसकी डेथ हो चुकी होती है। तभी सामने पर तो हमारा मेल लीड मिस्टर चौहान उसे बचाने के लिए आ रहे होते हैं। तभी एक बंदा उसे बताता है कि हमने इसे पहले ऊपर पहुंचा दिया है, हमें इसके पैसे मिले थे। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनकी पूरी आइस रेड हो जाती है। मिस्टर चौहान यहाँ पे उन सारे बंदों को ऊपर ही बचा देते हैं, क्योंकि मिस्टर चौहान बहुत ज्यादा गुस्से में थे। फिर वो लिया के पास आते हैं और वो बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि लिया उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और उन्हें हमेशा छोड़ के जाना चाहती थी। फिर वो उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं। पीछे से लिया की शोल भी सब कुछ देख रही होती है। उसे लगता है कि ये उसे ऊपर जाने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। बाद में मिस्टर चौहान को पता चल गया होता है कि ये सारा कुछ किया तेरा अंकल का है। इस वजह से वो अंकल को भी ऊपर पहुंचा देते और उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर देते हैं और लिया का रिवेंज लेते हैं। लिया की सोल भी ये सब कुछ देख रही होती है। लिया को पता चल जाता है कि मिस्टर चौहान ने उसको कभी बुरा नहीं चाहा, बल्कि वो तो उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। इस अंकल को वो अपनी फैमिली मान रही थी और मिस्टर चौहान से वो बचकर भाग रही थी। मिस्टर चौहान तो यहाँ पे लिया का रिवेंज लेने के बाद लिया से मैरिज करते हैं और पूरे घर पे आग लगा देते हैं, क्योंकि वो लिया से बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। उसके बिना वो जीना सोच भी नहीं सकते। इस वजह से वो उसके साथ खुद को भी खत्म करना चाहते थे। ऐसे ही दोनों की डेथ हो जाती है। उसके बिना वो जीना सोच भी नहीं सकते थे। लिया के सोली सब कुछ देख रही होती है। लिया कहती है कि अगर मुझे एक चांस और मिलता तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करूंगी। इतने पे ही यहाँ पे दोनों की डेथ हो जाती है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि लिया की आइज ओपन होती है। यहाँ पास तो वो शॉक हो जाती है और खुद को अच्छी तरीके से देखने लग गई होती है और उसे बिलीव होता है कि वो जिंदा है। तभी उसे बाहर से उसके अंकल की आवाज आ रही होती है। इस अंकल की डॉटर यहाँ पे जीजी कह रही होती है कि मैंने तो उसको जरा से ही पुश किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कोमा में ही चली जाएगी। 2 दिन से कोमा में ही है। यहाँ पे आंट कहती है कि जरूर उसे चौहान फैमिली मैरिज करने से बचना होगा, इसी वजह से नौटंकी कर रही है। यहाँ पे तो लिया सारी बातें सुन रही होती है। तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि वो 1 साल पहले आ चुकी है, जब उसकी मिस्टर चौहान से मैरिज होने वाली थी। उसे पता चल जाता है कि उसका रीबर्थ हो चुका है। अंकल को तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है और वो कहते हैं कि जब चौहान फैमिली लिया को पिक करने के लिए आएगी तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कोई हमें बर्बाद न कर दे। जीजी कहती है कि फादर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हें कह देंगे कि लिया अपने से चीटियों से गिर गई तो इसमें हमारा इल्जाम भी नहीं लगेगा। तो मॉम कहती है कि ठीक है, ये भी होश है। अगर इसे पता चल जाता है कि ग्रैंडपा की जो भी इसके नाम प्रॉपर्टीज थी हमने सारी बेच दी है तो फिर क्या होता। ठीक ही है, अच्छा है, इसे भी होश ही रहने दो। अब जाकर लिया को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी इनके ऊपर ट्रस्ट कर कर। वो तो इन्हें अपनी फैमिली मानते थे, जबकि ये लोग उसे अपनी फैमिली का एक हिस्सा तक नहीं मानते। बाद में दिखाया जाता है कि लिया को पिक करने के लिए एक बंदा जो कि चौहान फैमिली का बटलर होता है उसे भेजा गया था। यहाँ पास ये अंकल कहते हैं कि अंकल तो यहाँ पे बटलर से सारा का सारा झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि लिया जो कि सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी उसकी तबीयत कुछ खराब है, इस वजह से वो भी नीचे नहीं आ सकती। तो यहाँ पे ये बटलर तो यहाँ पे इनको बहुत सारा सामान दे रहा होता है, क्योंकि चौहान फैमिली से गिफ्ट होते हैं। ये लोग इतने ज्यादा लालची होते हैं कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सब कुछ तो चौहान फैमिली से लिया के लिए भेजा गया था, लेकिन ये लोग तो खुद ही लेने में लगे हुए थे। आंट कहती है कि जब लिया को होश आ जाएगा तो हम इसे ये सारा कुछ ये दे देंगे, आप चिंता मत करिए। यहाँ पास तभी तो ऊपर से यहाँ पे लिया आ जाती है जो कि सीढ़ियों से आ रही होती है। या तो फुल एटीट्यूड में कहती है कि आंट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जाग चुकी हूँ, मैं अपना सामान खुद ही ले लूंगी। यहाँ पे ये लोग तो शॉक ही हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि लिया को होश आए। तभी आंट कहती है मीठी मीठी बातें करती हुई कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। यहाँ पे लिया कहती है कि लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा आंट, मुझे लगा था कि अगर मैं ना आती तो आप लोग तो बहुत ज्यादा खुश थे। चौहान फैमिली से जो भी गिफ्ट्स मिले हैं सारे के सारे आप लोग हड़पने में जो लगे थे। लिया बटलर से कहती है कि हमें इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है, हम बिना गिफ्ट के ठीक हैं और आप हमें गिफ्ट वगैरह कुछ मत दीजिए। लेकिन यहाँ पे बटलर कहते हैं कि ये ओल्ड मैन ने आपके लिए भेजा है तो आपको इसे जरूर लेना होगा। यहाँ पे अंकल भी कहते हैं कि तुम्हें गिफ्ट ले लेना चाहिए, वो लोग तो थे ही लालची। तभी यहाँ पास लिया कहती है ठीक है, अगर आप लोग मुझे इतना गिफ्ट देना चाहते हैं अपने मन से ही तो फिर मैं भी डाउरी के रूप में मैं भी आपको कुछ अपनी प्रॉपर्टीज देती हूँ जिसको मेरे ग्रैंडपा ने दी थी। यहाँ पास तो ये सब सुनकर अंकल और आंट सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों ने तो पहले उसे हड़प लिया है। फिर यहाँ पास न चाहते हुए भी अंकल को मानना पड़ता है, क्योंकि था तो वो सब कुछ लिया का ही। फिर लिया यहाँ पे बटलर के साथ चली जाती है पूरे सामान सब कुछ लेकर। यहाँ पास जीजी गुस्से में कहती है मॉम ये कितनी ज्यादा चालाक है कि जो सब तो था वो ले ही गई और जो हमारे पास था वो भी ले गई, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। बाद में लिया तो यहाँ पे पहुंच जाती है, उसका ग्रैंड सब बहुत अच्छी तरीके से वेलकम होता है। यहाँ पास तो लिया मन में सोचती है अब मैं मिस्टर चौहान के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहूंगी। तो इधर यहाँ पे मिस्टर चौहान का असिस्टेंट उन्हें बता देता है कि मिस लेडी पहुंच चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है बॉस, आपकी मैरिज आपके फादर नहीं कराना चाहते। वो सोचते हैं कि लिया कैपेबल नहीं है।
यहाँ मिस्टर चौहान बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि वो मेरी मैरिज से एग्री नहीं होंगे तो मैं मैरिज नहीं करूंगा। तेरा जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन क्या फादर ने अपने लिए देखा है? उन्होंने एक मिस्ट्रेस पाल रखी है, क्या वो उनसे मैरिज करने के लिए कैपेबल है जो वो मुझे इस तरह के टॉन्ट दे रहे हैं? चौहान सोचता है कि वो जो बचपन में मिला था उससे, लेकिन उस टाइम पे तो लिया बहुत ज्यादा रोंदू थी, जब तक रोती रहती थी। यहाँ पे तो क्या अभी भी वो बिल्कुल वैसी ही होगी और दूसरों को देखकर वो अपने आंसू छुपाएगी? दूसरी साइड हमें यहाँ पर लिया को दिखाया जाता है जो कि खड़ी हुई होती है। यहाँ पास तो अंदर ग्रैंडपा फादर से बात कर रहे होते हैं लिया की मैरिज के लिए, लेकिन फादर तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते और कहते हैं कि वो हमारी स्टैंडर्ड की ही नहीं है, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, वो हमारी फैमिली को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। ग्रैंडपा तो साफ साफ कह देते हैं कि लिया की मैरिज मिस्टर चौहान से ही होगी, तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पास तो फादर भी अपने फादर के आगे कुछ नहीं बोल पाते और मुंह बनाते हुए गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं लिया को देखते हुए। तभी यहाँ पास ग्रैंडपा लिया से कहते हैं कि तुम भी मुझे आज से ग्रैंडपा कहना। लिया कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा। तभी यहाँ पास तो एक बंदी आ जाती है जिसका नेम एलन होता है। एलन को देखकर तो यहाँ पे लिया मन में सोचती है ये तो वही लड़की है। लिया सोचती कि पास्ट लाइफ में तो ये मिस्टर चौहान के पीछे ही पड़ी रहती थी, लेकिन मिस्टर चौहान इसे जरा से भी भाव नहीं देता था। बेचारी कितनी इंसल्ट करवाई है ये। यहाँ पे एलन से कहते हैं कि देखो ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। यहाँ पे एलन मन में सोचती है ये मिस्टर चौहान के लायक ही नहीं है और मिस्टर चौहान इस जैसी लड़की को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। खैर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे सोच रही होती है। तभी यहाँ पास एक बंदा आता और कहता है कि मास्टर घर पर आ चुके हैं। यहाँ पास तो लिया से एलन कहती है तुम्हें डर लग रहा होगा ना मिस्टर चौहान से। लिया कहती है कि मैं क्यों डरूंगी, वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है तो मुझे क्यों डरना चाहिए, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। वो जाने वाली होती है और यहाँ पे वो जैसे जाने वाली होती है लिया तो गुस्से में पैर आगे कर देती है जैसे वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी यहाँ पे मिस्टर चौहान तो उसे पकड़ लेता है। लिया तो मिस्टर चौहान के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। ये सब कुछ देख कर तो यहाँ पे एलन ये बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। यहाँ पास तो लिया ग्रैंडपा से कहती है कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम से रहती है ना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्थ खराब होती रहती है, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? वो तो बिल्कुल खुशी हो गए होते हैं। लिया कहती है कि मैंने मेडिकल की बहुत अच्छी तरीके से स्टडीज की है तो मुझे अच्छी तरीके से पता है, मेरे ग्रैंडपा ने ही मुझे स्टडीज करवाई थी तो मैं मेडिकल के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। यहाँ पे तो एलन बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। फिर यहाँ पास तो वो मिस्टर चौहान को फूड सर्व करने लग गई होती है। तभी यहाँ पास तो मिस्टर चौहान उसका फूड साइड कर देता है और कहते हैं मिस्टर चौहान तो यहाँ पे उसको बेइज्जत करते हुए कहता है कि मिस्टर चौहान गुस्से में कहता है कि तुमसे किसी ने फूड मांगा है क्या जो तुम मुझे सर्व कर रही हो, और मेरे से कहता है कि मेरे लिए दूसरी प्लेट लेकर आओ। बेचारी एलन जिसका पोपट हो गया होता है। फिर यहाँ पास मिस्टर चौहान लिया से कहता है कि तुम मुझे खाना सर्व नहीं करोगी। फिर यहाँ पे वो तो सर्व करने लग जाती है, लेकिन मिस्टर चौहान तो उसके हाथों से ही खा लेता है। एलन तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि मिस्टर चौहान लिया के साथ कितनी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे थे और एलन के साथ कितना बुरा बिहेव कर रहे थे, इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एलन कहती है कि क्या तुम्हें मेरा प्यार जरा से भी नहीं दिखता, तुम मेरे प्यार को नजरअंदाज कर देते हो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ तुम्हें नजर नहीं आता, या तुम जानकर मुझे इस तरह इग्नोर करते हो? और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी मैरिज इससे फोर्सफुली हो रही है, तुम इससे मैरिज नहीं करना चाहते, तुमने तो वेडिंग का रिसेप्शन भी नहीं किया है, फिर तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम्हारी मैरिज फोर्सफुली हुई है। मिस्टर चौहान कहता है कि मैंने उससे, तो चौहान कहते हैं कि रिसेप्शन न रखने का मतलब ये थोड़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को वैल्यू नहीं देता। तो यहाँ पास इतनी बेइज्जती कराने के बाद वहाँ पास से मुंह उठाकर वहाँ से चली जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर चौहान की वापस से तबीयत खराब हो गई होती है। लिया तो यहाँ पे अंदर जाने वाली होती है, ग्रैंडपा उसे मना करते हैं कि तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, प्लीज तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम्हें मिस्टर चौहान हार्म भी कर सकता है। लिया कहती है कि अब मैं उनकी वाइफ हूँ तो मुझे हर टाइम पे उनके साथ रहना चाहिए, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा वक्त हो, मैं हर टाइम में उनका साथ दूंगी। वो अंदर जाने लगती है, यहाँ पे डॉक्टर भी उसे मना करता है, मिस्टर चौहान बिल्कुल भी उनकी कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे लिए सचमुच बहुत ज्यादा खतरा है, तुम मत जाओ। लेकिन फिर भी लिया नहीं मानती, वहां चली जाती है। अंदर जाकर तो मिस्टर चौहान बिल्कुल जंजीरों से बंधे हुए होते हैं और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बिल्कुल डेविल से बन गए होते हैं। लिया फौरन से मिस्टर चौहान के पास जाती है। मिस्टर चौहान तो खुद की कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पास तो वो उसका गला ही पकड़ लेता है और उसका गला नहीं छोड़ा होता है। लिया कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मिस्टर चौहान तो बिल्कुल भी इसकी बात नहीं मान रहा होता है। फिर लिया समझ जाती कि मिस्टर चौहान कंट्रोल से बाहर ही है। फिर यहाँ पास तो वो उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें किसी करने लग जाती है और उसके पीछे से निडर लगा देती है, जिससे मिस्टर चौहान तो बिल्कुल से शांति हो जाते हैं। ये सब कुछ ग्रैंडपा भी देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा तो बिल्कुल शॉक से हो गए होते हैं क्योंकि मिस्टर चौहान को कोई भी बिल्कुल शांत नहीं कर पाता था। चौहान तो भी खुद की इतना ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल में नहीं हुए होते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे लिया कहती है अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी हर कदम में तुम्हारा साथ दूंगी और मैं अब तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने वाली, तो तुम ये बोलना बंद कर दो कि चली जाओ।
फिर वो जल्दी से ही मिस्टर चौहान का ट्रीटमेंट करने के लिए नीडल्स वगैरह लेकर आ गई होती है। मिस्टर चौहान के पास आकर कहती है कि चलो मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगी अब से। यहाँ पे मिस्टर चौहान को बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं। लिया कहती है क्या हुआ, तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है क्या। फिर यहाँ पास तो मिस्टर चौहान कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुमसे क्यों ये शर्माने लग गया। फिर यहाँ पास तो अपनी शर्ट वगैरह सब कुछ ओपन कर देता है। लिया तो यहाँ पास उसकी बॉडी देखती ही रह जाती है। मिस्टर चौहान से खुद की तरफ इस तरह घूरते हुए देखकर वो कहते हैं कि मिस्टर चौहान कहते हैं कि तुम्हारा ताड़ना हो गया हो तो अब मेरी ट्रीटमेंट भी कर दो। फिर वो बैठ जाती है। लिया भी हाँ करती है। वो तो बेचारी बहुत ज्यादा एम्बैरेस ही हो गई होती है। फिर यहाँ पास शाओ तो उसका ट्रीटमेंट कर देती है। ट्रीटमेंट करने के बाद मिस्टर चौहान कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। लिया कहती है कि मैं अभी तुम्हारा वेट करूंगी, जब तक तुम सोने जाते मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी, कहीं तुम्हारी तबीयत वापस से खराब ना हो जाए इसलिए। फिर मिस्टर चौहान को ब्लैंकेट वगैरह उड़ा देती है। मिस्टर चौहान तो लेट जाता है। फिर यहाँ पास लिया सोचने लग गई थी पास्ट लाइफ में मैंने इसे कितना ज्यादा हर्ट किया है, कितनी बार इसे ठुकराया है, कितनी बार इसे रिजेक्ट किया है, मैंने इसे बहुत ज्यादा ही हर्ट कर दिया था। और उसकी आंखों में तो ये सोचते हुए आंसू भी आ जाते हैं। और यहाँ पे वो कहती है मैं इस लाइफ में तुम्हें कभी भी नहीं खोने दूंगी और तुम्हें हमेशा एक प्रीसियस चीज की तरह रखूंगी अपने पास। मैं पास्ट की गलतियों को दोबारा कभी नहीं दोहराने वाली, ये गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। यहाँ पे तभी चौहान के हाथ में उसके आंसू गिर जाते हैं। यहाँ पास तो वो मिस्टर चौहान को उठता देख के जल्दी से सोने का नाटक करने लग जाती है। मिस्टर चौहान उसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये मेरे लिए रो रही थी। बाद में मिस्टर चौहान यहाँ पे लिया के साथ बाहर आते हैं। यहाँ पास तो फादर घर पर आए हुए थे। फादर तो लिया को देखकर चौहान के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने इससे मैरिज क्यों की, अगर फादर ने मुझे रोका ना होता ना तो मैं ये मैरिज बिल्कुल भी नहीं होने देता। चौहान तो यहाँ पे अपने फादर को बिल्कुल इग्नोर ही कर देता है। मेड्स के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ पे स्ट्रेंजर्स को किसने आने दिया। यहाँ पास फादर कहता है कि तुम अपनी मॉम से किस तरह बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर तमीज बिल्कुल नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है ये मेरी मॉम बिल्कुल भी नहीं है, मेरी मॉम की डेथ 20 इयर्स पहले ही हो गई थी, तो प्लीज आप मेरे साथ इस तरह बिहेव बिल्कुल भी मत कीजिए कि ये मेरी मॉम है। और लिया से कहता है कि तुम बस ये याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम यहाँ पे कोई भी बिल्कुल बदतमीजी से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। लिया कहती है कि बिल्कुल मैं याद रखूंगी। यहाँ पास तो फिर मिस्टर चौहान से गाड़ी देने लग जाता है और कहता है कि जाओ तुम शॉपिंग कर लो। लिया तो मना करती है। फिर मिस्टर चौहान कहता है कि तुम्हारा इस कार्ड पे पूरा हक है, तुम मेरी लीगल वाइफ हो और तुम्हारा कार्ड पर भी पूरा का पूरा हक है। लेकिन यहाँ पे स्टेप मॉम तो बहुत ज्यादा जेलस होती है। बाद में तो लिया यहाँ पे शॉपिंग के लिए आ गई होती है। यहाँ पास तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेती, मिस्टर चौहान के लिए बस सामान खरीदती है। मिस्टर चौहान को हटाई देती है। मिस्टर चौहान कहते हैं कि लाई हो तो खुद ही पहना दो। फिर शादी तो बहुत ज्यादा इच्छाई हो जाती है, फिर वो उसे पहना देती है। फिर बाद में ले जाती है यहाँ पर मिस्टर चौहान का ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। मिस्टर चौहान कहते हैं कि तुम मेरी लीगल वाइफ हो तो हमें सेपरेट रूम में नहीं सोना चाहिए, हम साथ में भी सो सकते हैं। फिर बस वो सोते वक्त मिस्टर चौहान का बस फेस देखी जा रही होती है। फिर जैसे ही मिस्टर चौहान यहाँ पे लिया की तरफ देखने वाले होते हैं, यहाँ पास तो लिया जल्दी से अपनी आईसी क्लोज कर लेती है। बाद में कल आंट लिया से मिलने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे आंट कहती है कि लिया को बुलाइए आप। मेड कहती है कि मिस बहुत ज्यादा थक गई थी कल रात, इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिए। यहाँ पास तो आंट कहती है कि हम लिया के फैमिली मेंबर्स हैं, तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम हमारे साथ इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकती और तुम तो सिर्फ एक मेड ही हो। वो ऐसा उसको बेइज्जती कर रहे होते हैं। यहाँ पास तो लोग कितने बदतमीज होते हैं। यहाँ पास तो उस मेड को ऊपर हाथ उठा देती है आंट और यहाँ पे चिची भी कुछ कम नहीं होती, चिची भी उसके ऊपर हाथ उठा देती है। यहाँ तो ये सब कुछ देख ली होती है और उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। गुस्से में तो यहाँ पास आकर वो उसके ऊपर हाथ उठाती है। यहाँ पास तो फिर लिया गुस्से में कहती है कि इन बदतमीजों ने तुम्हारे साथ जिस तरह बिहेव किया है तुम भी उन्हें उसी तरह पीटो। यहाँ इधर सोने की देर थी, यहाँ पास तो मेड उनके जम की पिटाई लगाती है। यहाँ पास लिया कहती है कि ग्रैंडपा ने इनको हायर करके रखा हुआ है और ये ग्रैंडपा के बहुत ओल्ड सर्वेंट है, तो आप इन्हें बेइज्जत बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और गलती से भी ये बात मिस्टर चौहान के कानों तक गई ना तो मिस्टर चौहान तो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पास तो ये अंकल कहते हैं कि बेटा तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, हम तो एक फैमिली है ना, हम एक बहुत अच्छी फैमिली है, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो से कैसे बात कर रहे होते हैं। अंकल कहते हैं कि हम तो तुम्हारा बस ये सामान लौटाने के लिए आए थे। यहाँ पे लिया कहती है ये तो मेरे ग्रैंडपा का ही है, तो कैसे सामान, ये तो मेरा ही हुआ, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पास तो ये लोग मुंह बनाते गुस्से चले जाते हैं। बाद में तो लिया मिस्टर चौहान की केयर करते हुए उनके लिए सूप लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पास तो मिस्टर चौहान उसे खुद के क्लोज ही कर लेते हैं। बाद में लिया तो यहाँ पास मिस्टर चौहान के लिए सूप लेकर जाती है, लेकिन तभी लिया गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी यहाँ पास मिस्टर चौहान उसे पकड़ लेता है, जिसे कर तो असिस्टेंट पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तभी वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पास मिस्टर चौहान तो लाइव पर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। ये सब देख कर तो उस बेचारे को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। वो जल्दी से शॉक होते हुए उठती है और कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतनी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि वो जल्दी से वहां से गायब हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जीजी का जीजी जो कि एक बंदे के साथ घूम रही होती है और वो बंदा काफी ज्यादा रिच होता है। इस वजह जीजी सोचती है कि वो उससे मैरिज करेगा, लेकिन ये बंदा तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा होता है, उसका यूज करने के लिए। तभी उसकी कार की टक्कर हो जाती है। उसकी टक्कर जिस कार से हुई होती है वो कोई और नहीं बल्कि लिया की कार होती है। लिया इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। ये बंदा लिया से कहता है कि तुम बस मेरे साथ एक बार नाइट स्पेंड कर लो, फिर तुमसे कोई भी कंपनसेशन नहीं लूंगा। लिया कहती है कि जुबान संभाल कर बात करो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। यहाँ पास तो बंदा उसे हल्के में ले रहा होता है और उसके क्लोज आने लग गया होता है फोर्सफुली। यहाँ पास तो लिया अपने गार्ड से उसको अच्छा खासा पिटवाती है। तभी बंदा कहता है कि आप क्या करोगी, फिर वो उसके क्लोज आने लग गया होता है। गलती से यहाँ पे लिया के नीडल्स भी नीचे गिर जाते हैं। लिया सोचती है अरे नहीं, मैं तो बहुत बुरी फंस गई। हम लिया थी खतरे में तो मिस्टर चौहान को तो उसे बचाने के लिए आना ही था। मिस्टर चौहान वहां पे आ जाते हैं। अब लिया बिल्कुल से खतरे में फंस चुकी थी। क्योंकि लिया खतरे में फंस चुकी थी, अब तो मिस्टर चौहान को वहां नहीं है। तो मिस्टर चौहान एक बिंदास सी एंट्री देता है अपने गार्ड्स के साथ और कहता है कि रुक जाओ। लिया तो उस बंदे को धक्का देकर मिस्टर चौहान के पास बिल्कुल पपी सा फेस बनाते हुए कहती है कि अभी देखो ना, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। फिर यहाँ पास तो मिस्टर चौहान के गार्ड्स उसको अच्छा खासा उसकी पिटाई लगा दे हैं। या फिर बंदा कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितना ज्यादा रिच हूँ। गार्ड कहता है कि जितने भी रिच हो, मिस्टर चौहान की जितने तुम रिच हो ही नहीं सकते। तभी वहां पास उस बंदे का फादर आ जाता है और यहाँ पर अपने ही बेटे को एक स्लैप चढ़ देता है और मिस्टर चौहान से माफी मांगने लग गया होता है और कहता है कि इससे गलती अनजाने में हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मिस्टर चौहान भी वहां से चला जाता है। बाद में दिखाया जाता है जहाँ पे लिया मिस्टर चौहान के बहुत ज्यादा क्लोज होती है और नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है कि चौहान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती, मैं तुम्हें इस लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम लोग के लिए बहुत अच्छा सूप बनवाया है जिससे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का जल्दी से ही मुंह देख सकूं। यहाँ पे तो लिया बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। बाद में मिस्टर चौहान उसका वेट कर रहे होते हैं। लिया शावर लेकर आती है। मिस्टर चौहान तो लिया के बाहर आते साथ ही उसके क्लोज आने लग जाते हैं। यहाँ पे लिया कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। वो तो हिचकिचा रही होती है, फिर वो बोलती है कि मेरे ना पीरियड्स आ गए हैं, तो अभी वो सब नहीं होता। मिस्टर चौहान तो फिर उसकी केयर करता है। बाद में यहाँ पास लिया के अंकल आंट की कंपनी वगैरह जो है बैंकरप्ट हो गई होती है। इस वजह से वो लिया से पैसे मांगने के लिए आए हुए थे। उसे घर के गेट के पास खड़े हुए होते हैं। लिया तो उन्हें देख लेती है और एक मेट के कान में कुछ कहती है और एक मेट से कुछ कहती है। मेट तो वैसे ही जाकर कहती है और अंकल आंट के पास जाकर तो उनके वो झाड़ू से भगाने लगी थी और कहती है कि हमारे घर में मिस ने कहा है कि कचड़े को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देना है। तभी यहाँ पे लिया आ जाती है। अंकल आंट की तो आंखें चमक जाती है। उन्हें उम्मीद हो रही होती है कि अब शायद लिया उनकी हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहते हैं कि हमें पता था कि तुम हमारी जरूर हेल्प करोगी। यहाँ पास लिया कहती है कि झूठी उम्मीद मत पालो, मैं तो आपसे रिश्ता खत्म करने के लिए आई हूँ, मेरे से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। आंट कहती है तुम तो कितनी ज्यादा बेईमान हो, धोखेबाज कहेगी। हमने तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक कितना अच्छी तरीके से पाला है, लेकिन तुम अब हमें इस तरह हमसे बिहेव करोगी। लिया कहती है कि आपने किया ही क्या है, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे जो दिया था वो भी आप लोग हड़पना चाहते थे, अब आप लोग कहना क्या चाहते हैं। ये अंकल आंट इतने ज्यादा बेशरम होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें तुम्हें पाला है, तो अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगी तो हम पूरी मीडियम फैला देंगे जिससे तुम्हारी फैमिली की बदनामी होगी। सोचो तुम्हारी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तो फिर जैसे मिस्टर चौहान चाहता और कहता है कि मेरी वाइफ को धमकाने की कोशिश भी मत करो। मिस्टर चौहान कहता है कि किसी भी मीडिया वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चौहान फैमिली के खिलाफ कुछ भी लिखे और उसकी बातें करे। नेक्स्ट सीन में एलिन मिस्टर चौहान को आते हुआ देखती है। यहाँ पास तो वो जानबूझकर लिया का हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल में गिरने वाली होती है। यहाँ पास वो लिया तभी उसका हाथ पीछे तरफ कर देती है और वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है। यहाँ पे दोनों ही गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर चौहान फौरन से जाकर लिया को बचाते हैं। यहाँ पे एलिन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ पास तो वो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और कहते हैं कि माफी मांगो मेरी वाइफ से, और यहाँ पे वो उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। लिया तो यहाँ पास एलिन से भी ज्यादा ड्रामेबाज होती है और मिस्टर चौहान को हक किए हुए कहती है कि अभी इनकी कोई गलती नहीं है, मेरा ये पैर गलती से स्लिप हो गया था। लेकिन यहाँ पास मिस्टर चौहान तो एलिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरी भाई के साथ ऐसा किया। यहाँ एलिन को माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं। मेरी से माफी मांग के वहां से चली जाती है और फिर अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुम्हें पूरा ट्रस्ट है, लेकिन वहां पास मिस्टर चौहान के ग्रैंडपा खड़े थे तो मैं कुछ नहीं कह पाया और उसे एक एंटीट्यूड देते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, पास अभी भी तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पास मिस्टर चौहान सो गए होते हैं। लिया सोचती है लेटे लेटे, तभी यहाँ मिस्टर चौहान की आइज ओपन होती है जहाँ पास उनकी आइज बिल्कुल रेड हो गई होती है और चौहान की तो वापस तबीयत खराब होने लग जाती है और उनकी आइज बिल्कुल रेड हो गई होती है। लिया चेक करती है जहाँ पास वो तो शॉक हो जाती है कि मिस्टर चौहान की बीमारी वापस कैसे आ गई और मिस्टर चौहान की यहाँ पे हालत तो बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। यहाँ पास तो फिर वो जल्दी से ही मिस्टर चौहान को कंट्रोल करने के लिए उन्हें किस करने लग जाती है। फिर यहाँ पास तो मिस्टर चौहान ने क्लोज आने लग जाते हैं और उसका नेक पकड़ लेते हैं। यहाँ पे वो उसे एक निडल लगाती है जिससे मिस्टर चौहान को फौरन से वहीं पे नींद आ जाती है।
लिया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि मिस्टर चौहान की वापस तबीयत कैसे खराब हो गई और सोचती है कि मैं तो इसका ट्रीटमेंट कर रही थी, इसे तो बहुत जल्दी रिकवर होना चाहिए, इसकी और भी तबीयत कैसे खराब हो रही है। पास लिया उसके नफ्स को चेक करती है। उसे पता चल जाता है कि मिस्टर चौहान को किसी ने वापस से मेडिसिन दे दिया है। फिर बाद में सब कुछ बता रही होती है वो कि उसकी बॉडी में किसी ने मेडिसिन दे दिया है, जिसके चलते उसकी इस तरह हालत हो जाती है। और ये मेडिसिन अभी से नहीं बल्कि उसे बचपन से दी जा रही है, जिसके चलते तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है। और ये मेडिसिन का असर सबसे ज्यादा तब होगा जब बारिश या फिर तुम बहुत ज्यादा गुस्से में होगे, तब तुम कंट्रोल से बाहर हो जाओगे, यहाँ तक कि तुम किसी के ऊपर हाथ तक उठा सकते हो, उसे ऊपर तक पहुंचा सकते हो। लिया कहती है कि मेरी ग्रैंडपा ने मुझे बहुत सारी मेडिसिन के बारे में सिखाया है, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। रुस से टाइटली हक कर लेती है। लिया कहती है गुस्से में कि अब तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे और ना ही हम बिल्कुल भी फाइट करेंगे, तुम्हें जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखना है। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पास लिया आती है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। यहाँ सब लोग तो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि लिया एक अगली सी गर्ल होगी जो कि विलेज से आई है, लेकिन लिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, इसलिए सब लोग उसकी तारीफ ही करने लग गए होते हैं। एलन ये सब सुनकर तो बहुत ज्यादा अंदर से जेलस हुई जा रही होती है। यहाँ पास तो उसने लिया का बर्थडे गिफ्ट जो ग्रैंडपा को देना था वो तोड़ ही देती है। लिया अब कुछ नहीं कर पाती। यहाँ पे लिया के पास तो उसने पहले से एक बैकअप प्लान रख के रखा हुआ था। फिर यहाँ पे लिया कहती है कि ग्रैंडपा मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा डांस प्रिपेयर किया है। फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से डांस करती है, सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ग्रैंडपा तो उसका डांस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपनी 20% प्रॉपर्टी उसे दे रहे होते हैं। यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि 20% प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। लिया भी मना करती है, लेकिन यहाँ पास ग्रैंडपा फोर्स करते थे वो ले लेती है। लिया बाद में जब अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो यहाँ पास तो एलन ने उसको रूम में ही लॉक कर दिया होता है। एलन तो यहाँ पर लिया की वही ड्रेस पहन लेती है और कहती है कि अब मैं मिस्टर चौहान के पास जाऊंगी, वो मुझे नहीं पहचान पाएंगे कि मैं लिया हूँ कि एलन। और यहाँ पास एक वेटर से कहती है कि तुम मिस्टर चौहान से कहना कि उस रूम में उनकी वाइफ वेट कर रही है। इतना कहकर वो चली जाती है। वेटर भी इस बात को रिपीट करते हुए जा रहा होती है क्योंकि उसको मिस्टर चौहान को उसे बताना होता है। तभी सामने पर तो एक बंदे से वो टकरा जाता है और ये मिस्टर चौहान का स्टेप ब्रदर होता है। और ये वेटर तो गलती से स्टेप ब्रदर को ही बता देता है। स्टेप ब्रदर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पास वो कहता है कि अब मैं मिस्टर चौहान की वाइफ के पास जाऊंगा। फिर यहाँ पास मिस्टर चौहान यहाँ पे स्टेप ब्रदर वही रूम में पहुंच जाता है और इस रूम में कोई और नहीं बल्कि एलन होती है। एलन तो मिस्टर चौहान के साथ एलन तो यहाँ पर मिस्टर चौहान को ही समझ रही होती है और यहाँ पे लाइट ऑफ होती है, इस वजह से वो उसके क्लोज आ जाता है, मना नहीं करती और यहाँ पे ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो भी उस वेटर को पता चलता है कि मिस्टर चौहान है, इस वजह से मिस्टर चौहान को बताता है कि आपकी वाइफ ऊपर वाले कमरे में वेट कर रही है। चौहान जब जा रहे होते तभी यहाँ पास एक रूम से लिया आवाज कर रही होती है कि डोर कोई ओपन करो। मिस्टर चौहान वो वॉइस सुन लेते हैं तो वो जल्दी से डोर को ओपन करते हैं। लिया कहती है कि बाहर से किसी ने डोर को बंद कर दिया था और फिर वो देखती है कि उसकी ड्रेस भी गायब होती है। फिर यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि छोड़ो ये सब। फिर ये लोग एक रूम में आ गए होते हैं। रूम में आकर तो यहाँ पास ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे होते हैं और यहाँ पास ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। होने का दिखाया जाता है जहाँ बस लिया उठ गई होती है। लिया तो मिस्टर चौहान को बहुत प्यार से दिख रही होती है। तब यहाँ पे चौहान भी उठने लग गया होता है। चौहान को उठता देख यहाँ पे लिया तो सोने की एक्टिंग करने लग गई होती है। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया जागते हुए, तो सोने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो लिया बहुत ज्यादा शाय हो गई होती है। लिया जब बाहर आती है यहाँ पास तो एलन उसे जानबूझकर झूठ कह देती है कि मैंने मिस्टर चौहान के साथ नाइट स्पेंड की है, अब उसने तुम्हें चीट कर दिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा कहीं ना कहीं कुछ ठिकाना लगवा दूंगी। तभी यहाँ पास मिस्टर चौहान भी आ जाते हैं और उसने यहाँ पास एलन की सारी बातें सुन ली हुई होती हैं। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि नाइट स्पेंड तो मैंने की है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपनी वाइफ के साथ। ये सुनकर तो यहाँ पे एलन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि वो किसके साथ नाइट स्पेंड करके आई थी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लोग अपनी वेडिंग की फोटोज लेने के लिए आए हुए थे। यहाँ पास मिस्टर चौहान उसके लिप पे लिपस्टिक वगैरह लगा रहे होते हैं और यहाँ पास तो उसे किसी करने लगे होते हैं। यहाँ पास तो फिर ये लोग इनका वेडिंग शूट जो होता है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में तो यहाँ पास जैसे ये लोग बाहर जा रहे होते हैं यहाँ पास तो एलिन अपनी फ्रेंड मिनी को बता रही होती है और कहती है कि ये जो लड़की दिख रही है ना तुम्हें, ये इतनी ज्यादा बुरी है, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया। मिस्टर चौहान से मैं लव करती थी, मिस्टर चौहान भी मुझसे लव करते थे, लेकिन इसकी वजह से सब कुछ हमारे बीच खराब हो गया। यहाँ पास तो सब कुछ छोटी छोटी बता रही होती है। मीना बेचारी जो कि इनोसेंट सी होती है वो उसकी बातों में आ जाती है। नेक्स्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर चौहान यहाँ पे लिया के साथ आ गए होते हैं। यहाँ पे वो जो लोग कार्ड वगैरह खेल रहे होते हैं। यहाँ पास तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पास
मिनी भी होती है जो कि ये सब कुछ देख रही होती है। तब यहाँ पर से कार्ड के दौरान तो मिनी को उसकी एक फ्रेंड उसे बता देती है कि लिया के पास कौन सा कार्ड है, जिससे मिनी जीत जाती है। और यहाँ पे इन लोगों को डेयर के रूप में एक दूसरे को किस करना था। मिस्टर चौहान तो यहाँ पर फौरन से ही लिया को किस कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर तो मिनी को जरा भी अच्छा नहीं लगता, वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जा रही होती है तब यहाँ पे वो एक बंदे को देखती है, जहाँ पास कुछ बंदे उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर तो वो उसको यहाँ पे हेल्प करने के लिए जा रही होती है। यहाँ पास उस लड़की को बचाने चक्कर में बेचारी खुद ही फंस जाती है। मिनी के साथ तो ये लोग ही बदतमीजी करने लगे होते हैं। साइड से तो यहाँ पे लिया जा रही होती है। लिया सब कुछ देखकर तो यहाँ पे मिनी की हेल्प करने के लिए आती है और इस दौरान ये लोग एक दूसरे की हेल्प करके वहां से भाग जाती हैं। इस इंसिडेंट से मिनी को पता चल जाता है कि लिया दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। इस वजह से वो लोग एक बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। ये लोग तो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हुए आ रही होती है। मिस्टर चौहान सोचता है ये लोग तो लड़ती रहती है, जब देखे ये दोनों एक साथ कैसे आ गई। चौहान कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात कैसे करने लग गए। लिया और मिनी थी मिस्टर चौहान के जवाब कहाँ से देना जरूरी नहीं समझती और वहाँ पे बिल्कुल एटीट्यूड से वहां से चली जाती हैं। तो यहाँ पर बाद में एलन के पास जाती है। एलन के साथ तो यहाँ पीछे भी बैठी हुई होती है। मिनी कहती है तुम कितनी बुरी हो, तुमने लिया के बारे में सब गलत बताया। लिया तो एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम ही उनके बीच में आ रही हो। कहती है तो फिर तुम यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए आए हो। कहती है कि तुम्हारे खिलाफ जितना कुछ है मैं सब कुछ लिया को बता दूंगी, मैं जा रही हूँ। इधर कहकर तो वो वहां से चली जाती है। जिया कहती है कि हमें यहाँ पे इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। एलिन कहती है तुम सही कह रही हो। फिर बाद में तो यहाँ पे कुछ गुंडों से उसे पिटवाई देती है। बेचारी तो लिया को कॉल नहीं करने वाली होती है, लेकिन मिनी कॉल नहीं कर पाती, उसका पहले एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस वक्त लिया के पास कॉल लग गई होती है। लिया तो बहुत डर जाती है कि उसे कैसी आवाज थी। फिर वो वहां पे पहुंच जाती है और उसको लेके हॉस्पिटल आ गई होती है। दूसरी तरफ ये सब के बारे में तो यहाँ पास एलिन और चिजक भी पता चल गया होता है। चिजी कहती है कि हम बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हें उसे टपका नहीं था तो पूरा ही टपका देती, ऐसे क्यों छोड़ दिया तुमने उसे। और डर लग रहा है मुझे इतनी कम उम्र में जेल नहीं जाना। एलिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम मेरा नाम नहीं लेना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाद में तो जीजी यहाँ पे एलिन का काम तमाम करने के लिए हॉस्पिटल ही पहुंच गई होती है। इससे पहले वो कुछ कर पाती तभी यहाँ पास तो लिया आ गई होती है। लिया को देखकर तो वो जल्दी से छुप ही जाती है। लिया को लेकिन किसी की आहट मिल गई होती है, जिससे वो जान चुकी थी कि कोई यहाँ पे तो है। इस वजह से वो एक्टिंग करते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते साथ ही तो यहाँ पास जीजी निकल आती है। जीजी के निकलते साथ ही यहाँ पास लिया अपने गार्ड से उसको पकड़वा लेती है। बाद में वो उससे पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ बहुत ज्यादा डरपोक होती है, वो सारा सच एक बार में उगल देती है। जीजी कहती है मैं तो तुम्हारी कजिन भी हूँ ना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारी कजिन हूँ। ये कहती है तुम मेरी कजन तो हो, क्या तुमने याद किया कि तुमने मेरे साथ किस तरह बिहेव किया है, क्या तुमने कभी भी याद किया। लेकिन यहाँ पास इस चीज को तो जरा से भी रिग्रेट नहीं था, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। यहाँ पे तभी मिस्टर चौहान आ जाता है और कहता है कि ये सारी गलतियों की सजा इसकी यही है कि इसे ऊपर ही पहुंचाना चाहिए। बाद में अंकल तो लिया को एक बहाने से बुला लेते हैं कि मिस्टर चौहान की बीमारी के बारे में उन्हें पता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अंकल तो यहाँ पे उसे एक टी देते हैं जिसमें मेडिसिन मिली हुई होती है। लिया को उस पीते साथ यहाँ पे उसे चक्कर आने लग गया होता है। अंकल उसे बाद में वो एक जगह पे ले आए होते हैं जहाँ पास बहुत सारे गुंडे होते हैं। यहाँ पे अंकल कहते हैं कि इसके क्लोज आने के लिए उसके क्लोज आ ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लिया उठ जाती है। तभी फिर अंकल कहते हैं अगर तुम उठ भी गई हो तो क्या फायदा, कौन सा तुम बच जाओगी, अकेली लड़की क्या ही कर सकती है। तभी लिया गार्ड आ जाते हैं। तभी पीछे से तो एलिन के भी गार्ड्स आ जाते हैं। तब जाकर लिया को पता चलता है कि इन सब में एलिन भी पीछे से मिली हुई है। तक तो यहाँ पास ये लोग रस्सियों से बांध देते हैं। लिया कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो एलिन, तुम नहीं जानती कि मिस्टर चौहान मुझसे कितना ज्यादा लव करते हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद मिस्टर चौहान मुझे लाइक करेंगे। यहाँ पे एलिन कहती है कि मेरे पास तो मिस्टर चौहान की बीमारी की मेडिसिन भी है, मेरे अलावा मिस्टर चौहान को कोई नहीं बचा सकता। बातों में तो यहाँ पे एलिन उसे ये भी बता देती है कि उसकी बीमारी के पीछे उसके ग्रैंडपा का हाथ है और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था जब फ्यूचर में उनकी फैमिली का साथ नहीं देगी तो उन्हें ये जरिए से वो उन्हें ब्लैकमेल करेंगे। और बहुत यंग एज में ही उसके ग्रैंडपा ने उसे ये मेडिसिन खिला दी होती है। तभी यहाँ पास मिस्टर चौहान लिया को बचाने के लिए आ गए होते हैं। लिया कहती है प्लीज तुम गुस्सा बिल्कुल भी मत करो। तभी यहाँ पास एलिन तो उसे शर्तें देती है, अगर तुम लिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी। इस बात पे तो मिस्टर चौहान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पास तो गुस्से में मिस्टर चौहान को पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक्स भी आने लगे होते। लिया चाहती थी कि मिस्टर चौहान को गुस्से से कुछ भी ना हो, इस वजह से वो अपने आप को खत्म करना ही सही समझती है और वो अपनी रस्सियों को खोलकर नीचे गिरने वाली होती। तभी जाकर मिस्टर चौहान तो उसे बिल्कुल पावर से ही अपने पकड़ लेते हैं और इस वक्त वो बिल्कुल डेविल बन चुके हुए होते हैं और गार्ड्स को बहुत ज्यादा उनकी पिटाई लगा रहे होते हैं। यहाँ पास मिस्टर चौहान की इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा होता है कि यहाँ पास तो वो एलिन को भी खत्म कर देते हैं। यहाँ पास एलिन तो गुस्से में उसकी मेडिसिन को ही तोड़ देती है।
तभी लिया देखती है मिस्टर चौहान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से वो उसकी मेडिसिन को तभी लिया मिस्टर चौहान को देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। यहाँ पास उसे मेडिसिन की सख्त से सख्त जरूरत थी, इस वजह से वो उसकी मेडिसिन को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि मेडिसिन टूट चुकी है। यहाँ पेरिंग कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं उस दुनिया से जा रही हूँ तो मिस्टर चौहान यहीं पे रह जाएंगे तुम्हारे पास, मैं उन्हें दूंगी। एलन कहती है कि मेरे साथ वो भी इस दुनिया से चला जाएगा, तुम अकेली रह जाओगी। एलन कहती है कि जो मेरा ना हो सका तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। लिया तो मिस्टर चौहान के पास आकर बहुत ज्यादा रोने लग गई होती है। तभी यहाँ पास मिस्टर चौहान क्या है सुपिन हो जाती है। इस वक्त लिया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि मिस्टर चौहान की बीमारी ठीक हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ लिया की मेडिसिन की वजह से था। लिया के ट्रीटमेंट की वजह से मिस्टर चौहान रिकवर हो गए थे। नेक्स्ट सीन में इनकी मैरिज का दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी मैरिज बहुत अच्छी तरीके से हो रही होती है। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान आगे आकर लिया के साथ तो बिल्कुल गायब भी हो जाते हैं अपनी पावर से। मिस्टर चौहान उसे एक प्लेस में ले आए हुए होते हैं और कहते हैं कि मेरी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। लिया कहती है ये इसमें क्या नया है, ये तो वो नहीं था, आखिरकार ट्रीट कौन कर रहा था, मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, मेरी मेडिसिन कभी भी खराब नहीं जाती। मिस्टर चौहान उसे लेकर गोल गोल घूमने लग जाते हैं और यहाँ पास ये दोनों बहुत ज्यादा ही खुश थे। इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।